व्लादिमीर पुतिन ने आज सार्वजनिक रूप से कहा कि रूस ने इस युद्ध में कथित तौर पर पहले ही जीत हासिल कर ली है और कीव बस ये सोच रहा है कि रूस की इस जीत को कैसे औपचारिक रूप दिया जाए। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें पहले से पता है ये युद्ध कैसे और कब खत्म होगा। इसी दौरान रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख गेरासिमोव की यूक्रेन में रूसी सेना की नए इलाकाई कब्जों की कहानियों के बाद व्लादिमीर पुतिन ने अचानक कहा कि अब ये पूरा अधूरा देश अब मोर्चे के लिए काम करने को बाध्य है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि क्रेमलिन यूक्रेन की सीमा पर तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र बनाना जारी रखेगा और विशेष सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। लेकिन इसी समय रूस की तेल का निर्यात मात्रा, रूस से तेल की आपूर्ति गिर गई है। तुआप से तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद पूरी तरह से बंद हो गई है और तुआप से बंदरगाह में लगी आग का धुआं अब 300 किलोमीटर तक फैल गया है। व्लादिमीर पुतिन के मुताबिक सब कुछ योजना के अनुसार और ठीक है। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन इससे पहले कि हम ये एपिसोड शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें और जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें। उसका लिंक इस वीडियो के विवरण में है। तो गंजा नमूना, व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें पता है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध कैसे खत्म होगा। उनके अनुसार यूक्रेनी नेतृत्व सिर्फ ये सोच रहा है कि रूसी जीत को कैसे औपचारिक किया जाए। आज क्रेमलिन प्रचारकों ने बताया कि पुतिन ने निजनी नोवगोरोद सिटी ड्यूमा के प्रमुख येवगेनी चेनत्सोव से बातचीत की और उन्होंने कहा कि क्रेमलिन की भविष्य की जीत को लेकर किसी को भी कोई शक नहीं है, यहां तक कि दुश्मन यानी यूक्रेन को भी। पुतिन ने सहमति जताई और कहा वहां कीव में बस यही सोच रहे हैं कि इसे कैसे औपचारिक बनाएं, देखते हैं। क्योंकि सैन्य कार्रवाई हमेशा जटिल और खतरनाक होती है। हम जानते हैं कि सब कुछ कैसे खत्म होगा, लेकिन हम कोई और ऐसा बयान उस शर्मनाक घटना के बाद आया जिसे रूसी संघ की सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख वलेरी गेरासिमोव ने सार्वजनिक किया था। इस चमत्कार ने आज ये दावा किया कि रूसियों ने कथित तौर पर, कौन सोच सकता था, लुहांस्क क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। मुझे नहीं पता, शायद वे 11वीं बार कह रहे हैं कि उन्होंने लुहांस्क क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अभी भी उसी लुहांस्क क्षेत्र में ग्रेकोवका, नादेज़्दा और नोवो एगोरोवका के पास लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की तीसरी आर्मी कोर के प्रवक्ता अलेक्जेंडर बोरोडिन ने बताया कि ऊपर बताए गए सभी इलाके अभी भी यूक्रेनी सैनिकों के नियंत्रण में हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि रूसी सेनाएं हमला नहीं रोक रही और युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों और संसाधनों को झोंक रही हैं। बोरोडिन ने बताया कि पिछले 6 महीनों में मोर्चे के इस हिस्से में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। रूसियों के सामने बोरोवाया लीमान दिशा में आगे बढ़ने का तात्कालिक लक्ष्य है, क्योंकि यही स्लावियंस्क और क्रमातोर्स्क की कुंजी है। लेकिन जैसे ये शर्मिंदगी कम थी, गेरासिमोव ने और जोड़ते हुए कहा कि रूसियों ने एक बार फिर से खार्किव क्षेत्र में कुपिंस्क उज़लोवाया पर कब्जा कर लिया है और जापोरिज्जिया दिशा में कथित तौर पर ओरेखोव और जापोरिज्जे में सड़क पर लड़ाई चल रही है। मगर दिक्कत यह है कि खुली मैप्स पर दिखता है कि फ्रंट लाइन से ओरेखोव और खार्किव क्षेत्र के कुपिंस्क उज़लोवाया तक अभी भी कई किलोमीटर बाकी हैं। अभी वहां तथाकथित ग्रे जोन भी नहीं है, लेकिन गेरासिमोव के अनुसार ये इलाके पहले ही कब्जा हो चुके हैं। लेकिन रूसियों के लिए सब कुछ इतना शानदार है, सब कुछ इतना अच्छा है कि आज व्लादिमीर पुतिन ने सभी रूसियों से मोर्चे के लिए काम करने की अपील की है। गंजा तानाशाह वलोडका पुतिन ने कहा कि तथाकथित महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान पूरा देश मोर्चे के लिए काम कर रहा था और अब भी ऐसा ही होना चाहिए। आगे माफ कीजिएगा, ये उस बदबूदार व्लोडका पुतिन का उद्धरण है। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान पूरा देश फ्रंट हमारे सैनिकों और हमारे रक्षकों के लिए काम कर रहा था, लेकिन सिर्फ टैंक, हवाई जहाज, तोपे और गोले नहीं बन रहे थे। क्योंकि महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के सबसे कठिन महीनों में 1941 और 1942 के ठंडे महीनों में, जैसे अभी है, बच्चे, दादी नानी, महिलाएं मोजे बुनती थीं, मोर्चे पर पैकेट और उपहार भेजती थीं। इसी एकता में ही हमारी जीत की सफलता छुपी है। अब भी ऐसा ही होगा।
पुतिन ने आगे जोड़ा कि क्रेमलिन यूक्रेन की सीमा पर तथाकथित सुरक्षा क्षेत्र बनाना जारी रखेगा और तथाकथित विशेष सैन्य अभियान के सभी लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। एक और उदाहरण, हम जानते हैं कि सब कुछ कैसे खत्म होगा, लेकिन हम इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, बल्कि बस उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे और उनकी ओर बढ़ेंगे जो हमने अपने सामने रखे हैं। और यहाँ जानते हैं, अगर रूसियों के पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो शायद वे सवाल करते, रुको, ये लक्ष्य हमने तय किए हैं या तुमने खुद वोलोदिका पुतिन ये लक्ष्य तय किए हैं? क्योंकि रूसियों के पास ऐसा दिमाग नहीं है, वे ऐसे सवाल नहीं पूछते। क्योंकि गुलामों से कहा गया है कि वोलोदिका पुतिन के लिए मरने जाओ, और गुलाम वोलोदिका पुतिन के लिए मरने चले जाते हैं, और जाहिर है वे इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगे। अब ब्लूमबर्ग एजेंसी के क्रेमलिन नजदीकी सूत्रों के मुताबिक पुतिन अगले 1-2 साल तक युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन की मध्यस्थता में शांति वार्ताएं जो 1 साल से ज्यादा समय से चल रही थीं, अब गतिरोध में हैं। पुतिन अब भी कीव से डोनबास पूरी तरह सौंपने की मांग कर रहे हैं, जबकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किसी भी क्षेत्रीय रियायत से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से भविष्य में रूस की आक्रामकता दोबारा शुरू हो सकती है। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के अनुसार क्रेमलिन नया हमला शुरू करने की योजना बना रहा है। 2022 में जिन क्षेत्रों का उसने अपने में मिला लिया था, उन पर सैन्य बल के जरिए नियंत्रण पाने के लिए। हालांकि मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना कम है, इस बात को ब्लूमबर्ग एजेंसी के सूत्र भी स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि रूस की ये जंगली सेना यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा बनाई गई तथाकथित ड्रोन की दीवार को पार नहीं कर सकती, जो 90% तक हमलावरों को नष्ट कर देती है, इससे पहले कि वे मोर्चे तक पहुंचे। पिछले साल के नतीजों के अनुसार रूसी जनरल स्टाफ के जनरलों ने यूक्रेन के केवल 0.8% क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल किया, जबकि उससे पिछले साल ये आंकड़ा सिर्फ 0.6% था। कुछ क्षेत्रों में रूसी आक्रमण की गति सिर्फ 15 मीटर प्रतिदिन थी, और ये आधुनिक युद्धों के 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में एक नया न्यूनतम रिकॉर्ड है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि युद्ध जारी रखने के लिए क्रेमलिन समाज को नई आंशिक लामबंदी के लिए तैयार कर रहा है। इस पर फरवरी में अमेरिकी युद्ध अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञों ने लिखा था, रूसी नागरिकों को जबरन मोर्चे पर बुलाने के लिए सूचना माहौल तैयार करने के प्रमाण, इंटरनेट पर बढ़ती पाबंदियां और पिछले साल के अंत में पारित वे कानून हैं जो रूसी रक्षा मंत्रालय को 20 लाख लामबंदी रिजर्व के इस्तेमाल की अनुमति देते हैं। इसी बारे में कल व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा था, मानते हुए कि गंदे रूसियों के लिए इंटरनेट बंद करना दरअसल बड़ी लामबंदी की तैयारी है। इसी बीच रूस तुआप्से पर हमले के परिणामों को भुगत रहा है। बताया जा रहा है कि रोसनेफ्ट का तुआप्से तेल रिफाइनरी 16 अप्रैल से तेल रिफाइनिंग रोकने के लिए मजबूर हो गया, जब तुआप्से बंदरगाह पर ड्रोन से हमला हुआ। तुआप्से पर 16 और 20 अप्रैल को ड्रोन हमले हुए, जिससे आग लगी और तेल बंदरगाह की इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अब बंदरगाह के टर्मिनल और पेट्रोलियम उत्पादों के टैंक पार्क में लगी आग के कारण उत्पादों की अनलोडिंग असंभव हो गई है। और अंत में मैं आपको एक बेहद खूबसूरत फोटो दिखाऊंगा, जबकि व्लादिमीर पुतिन वहां बता रहे हैं कि सभी महिलाएं और दादियां इन रूसी कब्जाधारियों के लिए मोजे बुने। आज 21 अप्रैल को ली गई एक सैटेलाइट तस्वीर, बताया जा रहा है कि तेल से भरे टैंक जलने से उठता धुआं तुआप्से तेल रिफाइनरी में 300 किलोमीटर से भी ज्यादा फैल गया है और अब स्तावरोपोल तक पहुंच चुका है। रिफाइनरी में आग कई दिनों से लगी हुई है और ये बहुत अच्छा है। यहीं विराम लेता हूं। अपनी राय व निष्कर्ष कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम का समर्थन करना चाहते हैं, इसके लिए मैं आभारी रहूंगा। आप डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिटेल्स या स्क्रीन पर QR कोड से मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। अलविदा।